और दूसरी बात ये भी भरा जाता है जहाँ पर कि आप लोग जो है ना एक दूसरे का पैर मत खींचिए मेरे भाई, मत खींचिए। हमको गलत साबित करेंगे उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कर रहा हूँ ना ही किसी पॉलिटिक्स पार्टी के। जब वो लोग कोई भी बात करते हैं, चाहे कोई भी बात हो, जहाँ सरकार के ऊपर बात करते हैं या फिर जिस समाज में रहते हैं उस समाज के ऊपर बात कर रहा है कि समाज को आज की डेट में थोड़ा बेहतर होना चाहिए, थोड़ा शिक्षक होना चाहिए, अगर ये सब विषय पर अगर बात करोगे तो लोग सोच रहे हैं कि ये अपना फ़ायदा देख रहा है, अपना पॉलिटिक्स कर रहा है या अपना राजनीति कर रहा है, मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि कोई भी हो वो उस समाज में रहता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी पार्टी से टिकट ले लिए और प्रसार एकदम खूब दबा करके किए, उसके बाद जीत गए, उसके बाद जनता को भूल गए और जनता भी उस समय सवाल नहीं कर पा रहे हैं अपने विधायक से या सांसद से या उसका जो पंचायत का जो चुनाव होता है या मुखिया मेंबर हो, सरपंच हो, कोई भी हो, उनसे भी सवाल करने नहीं पाते हैं, जनता भूल जाते हैं। तो मेरा बस भाई पॉलिटिक्स में उतर गए, टिकट ले लिए और इलेक्शन में खड़ा हो गए, जीत गए और पीछे से एकदम बड़ा बड़ा एकदम 15-20 आदमी को एकदम बड़े बड़े बॉडी गार्ड को लेके घूम रहे हैं। आदमी समझ रहे कि हाँ बहुत बड़ा विधायक है, बहुत बड़ा नेता। ये सब नहीं होता, इसको नेतागिरी नहीं, गुंडागिरी बोलते हैं, समझे? इसको गुंडागिरी बोलते हैं, इसको नेतागिरी नहीं बोलते हैं, ये बात को याद रखना। और गुंडा हम इसी वजह से कह रहे हैं कि भाई आप अगर नेता हैं, आपको अगर समाज अगर चुनते हैं, आप अगर पब्लिक आपसे अगर मोहब्बत करते हैं, बात बोलोगे ना कि गरीबों का ये होना चाहिए, भला होना चाहिए, दलितों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, मुसलमानों को मोबलिंग के नाम पे, गाय के नाम पे क्यों मारा जा रहा है, और इस नाम पे जब बात करोगे, जब इस के ऊपर जब चर्चा करने लगोगे तो बाहर के आदमी छोड़ो, तुम्हारे घर वाले ही बोलेंगे बहुत बड़ा नेता बन रहे हो, है? आप अगर बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं या फिर सड़क से ही जा रहे हैं, साइकिल से, चाहे किसी भी चीज़ से, किसी भी लड़की के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर जब अन्याय होता है, उस समय जब तुम आवाज़ उठाओगे ना, तुम्हारे साथ में जो रहेगा ना, कोई भी तुम्हारे साथ हो, चाहे तुम्हारे पिताजी हो, तुम्हारे मम्मी हो या तुम्हारे कोई भी हो, वही बोलेंगे बहुत बड़ा नेता बन रहे हो, हैं? बहुत बड़ा नेता बन रहे हो, कहाँ से आए? आखिर ये सब सवाल आदमी के जहन में आता कैसे है? और वो इसी वजह से आता है कि हमारे दिमाग में ये भूसा भर दिया गया है कि जहां पर कोई भी आदमी किसी भी इंसान के मदद के लिए खड़ा होता है तो उसको तुरंत बोला जाता है कि नेता बन रहे हो, समझे? ये बोल बोल के हमारे दिमाग में ये बात डाली जाती है। इसी वजह से हमारे जो समाज हैं, हमारे जो कल्चर हैं, इसी, समझे, तो कोई भी अगर कोई भी बात बोलते हैं, पटक से बोल देते हैं कि नेता बन रहे हो। ये बात नहीं देखेंगे कि वो कर क्या रहा है, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, ये बात पहले देखो, ये कोई नहीं देखेंगे। भाई अगर खराब कर रहा है तुम विरोध करो, अगर अच्छा कर रहा है तारीफ करो, मगर कुछ करने के लायक नहीं है तो बहुत ज़रूरी है। और ये सब बात तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए, खास कर डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ही नहीं सोचनी चाहिए। और सारे मैं मुसलमान भाइयों से और भी मैं एक अपील करूंगा, मेरे भाई आप लोग, खास के मुसलमान में, खास के आप लोग जो है ना, एक दूसरे का पैर मत खींचिए मेरे भाई, मत खींचिए, समझे? अगर कौम को अगर बेहतर बनाना है, आगे बढ़ाना है,
या फिर 47 से पहले जो मुस्लिम का हालात था उसी हाल पर अगर लाना है तो पैर खींचने की बजाय हाथ बढ़ाइए मेरे दोस्त। क्योंकि मुसलमान भाइयों से, चाहे किसी भी फिरके से हो, अपने फिरका परिस्थिति छोड़ दो, बस खाली एकजुट हो जाओ, समझे। क्योंकि आपके इतना तादाद है ना, आपका एक बाल भी नहीं बाका कर सकता। वीडियोस बनाएंगे इससे भी बढ़िया इंशाअल्लाह ताला। जो भी हमको गलत साबित करेंगे उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद।